हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी चक्रधरपुर। आज मैं जेई एडवांस्ड 2023 में क्लास 11 फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर से आया हुआ एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन में टू सैटेलाइट्स P and Q are moving in different circular orbits around the Earth। आप यहाँ फिगर में देखिए, ये रहा हमारा प्लैनेट अर्थ। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारे प्लैनेट अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमारे प्लैनेट अर्थ का रेडियस दिया हुआ है कितना, r, ठीक है। तो हमारे प्लैनेट अर्थ का रेडियस है r, और बोला है कि दो सैटेलाइट हैं p और q, ये दोनों ही अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। कहाँ पर? अर्थ के चारों ओर। तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक सर्कुलर पाथ दिख रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ है। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं इसको ऑर्बिट 1, और इसको लिख देता हूं मैं ऑर्बिट 2, ठीक है। ये जो आप सर्कुलर ऑर्बिट देख रहे हैं, इस सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट P मूव कर रहा है, और ये जो आप सर्कुलर ऑर्बिट देख रहे हैं 2, इसमें मूव कर रहा है आपका सैटेलाइट Q, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द हाइट्स ऑफ P एंड Q फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर HP एंड HQ। तो देखिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता रहा है कि आपका अर्थ के सरफेस से ये जो सैटेलाइट P है उसका हाइट कितना है, HP। मतलब देखिए यहां से ये दूरी है आपका HP, ठीक है। सिमिलरली अर्थ के सरफेस से अब ये जो सेकेंड सैटेलाइट Q है उसका दूरी कितना दिया है, HQ, ठीक है। और कुछ दिया है क्या? हाँ, यहां पर बोला है HP इज इक्वल्स टू R/3। तो चलिए यहां मैं उसको गिवन में लिख भी दे रहा हूं कि HP इज इक्वल्स टू R/3, और R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट बोला है द एक्सीलरेशन ऑफ P एंड Q ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी आर AP एंड AQ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका सैटेलाइट P है और जो सैटेलाइट Q है, ये अर्थ के ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो जब ये मूव करेंगे तो वहां एक्सीलरेशन तो लगेगा अर्थ के वजह से। तो सैटेलाइट P का जो एक्सीलरेशन है वो AP दिया है, और सैटेलाइट Q का जो एक्सीलरेशन है वो AQ दिया है, और उनके बीच का एक रेशियो दिया है AP/AQ। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि AP/AQ इज इक्वल्स टू 36/25। ये आपका गिवन है, ठीक है। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो हमें निकालना क्या है, HQ का वैल्यू निकालना है। मतलब देखिए हमें यह बताना है कि ये जो सैटेलाइट Q जो है इसका अर्थ के सरफेस से कितना हाइट है, या फिर आप दूरी भी बोल सकते हैं। तो हमें ये HQ फाइंड करना है। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला जो हमें आता है कि अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है तो उसके सरफेस पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका एक बेसिक फॉर्मूला है। तो हम उसको लिखते हैं वी नो दैट A इज इक्वल्स टू GM/R², ठीक है। यह है आपका बेसिक फॉर्मूला। तो हम इसी का यूज करेंगे। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए सैटेलाइट P और सैटेलाइट Q के लिए लिखें तो देखिए ये इक्वेशन क्या बनेगा। तो चलिए अगर मैं इसको सैटेलाइट P के लिए लिखूं तो ये देखिए क्या देगा, ये देगा AP इज इक्वल्स टू GM/RP होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहां पर G का मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M क्या है, मास ऑफ प्लैनेट। मतलब आप जिस प्लैनेट के सरफेस पर ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं उसका मास होता है, ठीक है। और R क्या है, रेडियस, उस प्लैनेट का रेडियस, ठीक है। तो अब हम सिमिलरली लिखेंगे सैटेलाइट Q के लिए। तो सैटेलाइट Q के लिए क्या बनेगा, AQ इज इक्वल्स टू सेम GM/RQ का होल स्क्वायर। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हमने ये जो आपका इक्वेशन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये सैटेलाइट P के लिए भी लिखा और सैटेलाइट Q के लिए भी लिखा। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं ताकि हम इसके साथ उसको इक्वेट कर सके, ठीक है। तो अभी हम फाइंड करेंगे AP/AQ। तो देखिए अब हम निकालते हैं AP/AQ। तो हमने देखा कि AP का वैल्यू क्या आया था, GM/RP का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें क्या आ गया था, GM/RQ का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, देखिए GM/RP स्क्वायर इनटू RQ स्क्वायर अपॉन GM। तो देखिए ये पूरा कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास आ रहा है RQ स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर। तो मैं इसको कर देता हूं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी देखिए गिवन है AP/AQ कितना, 36/25, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया था। तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 वी गेट
तो हमारे पास क्या था, AP अपॉन AQ कितना गिवन है, देखिए 36 अपॉन 25 गिवन है, ठीक है। और अभी हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, RQ स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर आया है। तो हम चाहेंगे तो यहाँ से स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हम चलिए कॉमन ले लेते हैं उसको। तो ये हमारे पास आएगा RQ अपॉन RP का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा 36 अपॉन 25। तो देखिए हमारे पास यहाँ बच रहा है RQ अपॉन RP, तो ये स्क्वायर को जब आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36 अपॉन 25। तो हमारे पास आएगा 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू RQ अपॉन RP, ठीक है। तो हम इसको अब लिख सकते हैं RQ इज इक्वल्स टू RP इंटू 6/5। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। अब देखिए हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, हम थोड़ा फिगर को देखते हैं। अब देखिए इस फिगर को, ठीक है। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट 1 है आपका सैटेलाइट P का, अगर मैं इसका रेडियस को कैलकुलेट करूं तो आपका इसका रेडियस की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, R प्लस HP। अब गौर से देखिए, अगर मैं इस सर्कुलर ऑर्बिट का पूरा रेडियस को लिखूंगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो ये डिस्टेंस R हुआ, ये डिस्टेंस HP हुआ, तो मतलब RP इज इक्वल्स टू क्या, R प्लस HP। सिमिलरली अगर मैं पूरा इसके सेंटर से लेकर इसके सर्कमफेरेंस तक चल जाऊं, अगर मैं आपको पूछूं कि सैटेलाइट Q का जो ऑर्बिट 2 है उसका रेडियस कितना होगा, तो देखिए ये R प्लस ये हो गया आपका HQ, तो हम उसको उस वैल्यू को वहां पुट करते हैं। तो अब देखिए RQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा R प्लस HQ इज इक्वल्स टू RP इज इक्वल्स टू हो जाएगा R प्लस HP इंटू 6/5। और हमें तो ये भी गिवन है कि आपका HP कितना है, R अपॉन 3 है। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं R प्लस R अपॉन 3 इंटू 6/5, और इधर हमारे पास बचा है R प्लस HQ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 3R प्लस R बाई 3 इंटू 6/5। तो ये हमें क्या देगा, 3R प्लस R, दैट इज 4R बाई 3 इंटू 6/5। तो यहाँ हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 24R बाई 15, और इधर एज इट इज रहेगा ये R प्लस HQ, R प्लस HQ, R प्लस HQ, ठीक है। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा। अब देखिए ये कटेगा, 3 5 जा 3 8 जा, मतलब हमारे पास आ रहा है R प्लस HQ इज इक्वल्स टू 8R बाई 5। तो मैं अगर R को इधर ले जाऊं तो हमारे पास बचेगा HQ इज इक्वल्स टू 8R बाई 5 माइनस R। आप एलसीएम ले लीजिए, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा HQ इज इक्वल्स टू 8R माइनस 5R बाई 5। तो 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3R बाई 5। तो हमारा HQ कितना आया, 3R बाई 5 आ गया, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका 3R बाई 5, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करके आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा ही क्वेश्चंस लेते आऊंगा। कीप फॉलोइंग फिजिक्स बाय SKP साइंस एकेडमी।